कि सत्येंद्र जैन के दफ्तर में आग लगी है। सत्येंद्र जैन के दफ्तर में आग लगी है। विधानसभा के दफ्तर में, दिल्ली विधानसभा के दफ्तर में आज आग लगी है। दरअसल आज से ही दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र, 2 दिन का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है और इस बीच आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उन्हीं के दफ्तर में आग लगी है। सत्येंद्र जैन के दफ्तर में आग लगी है। दिल्ली विधानसभा में सत्येंद्र जैन का जो दफ्तर है उसमें आग लगी है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। इंडिया न्यूज संवाददाता अजीत श्रीवास्तव लाइव मेरे साथ में मौजूद हैं। अजीत, आग किस वजह से लगी, कितनी भीषण ये आग थी? बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए मेरे साथ सत्येंद्र जैन साहब ही जिनके रूम में आग लगी थी। हमनी से पूछते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं प्राथमिक रूप में ये बताया जा रहा था कि एसी की कुछ सर्किटरी हुई है, क्या कुछ हुआ है। जैन साहब, क्या कुछ वजह थी रूम में, आपके रूम में आग लगी? क्योंकि पावर मिनिस्टर आप हैं, स्वास्थ्य मिनिस्टर, आपके रूम में इस तरह का हादसा कितना बड़ा संकेत है? देखिएगा, मैं तो अभी पहुंचा हूं 10 मिनट पहले और मुझे बताया गया कि शायद एसी जो है मीटिंग रूम के अंदर जो एसी लगा हुआ था उसको शायद ब्लास्ट हुआ, उसकी वजह से आग लगी है। तो क्या कुछ अभी तक क्या कुछ वजह को पता चला? आप कितने बजे मौजूद हुए, आए, क्या कुछ मीटिंग वगैरह थी? अगर ये हादसा उसके बाद होता तो कितनी बड़ी घटनाक्रम? नहीं, मीटिंग तो मेरी 12 बजे थी, पर जिन्होंने आना था उनका थोड़ी देर पहले फोन आ गया था कि वो पहुंच नहीं पाएंगे। मीटिंग सेक्रेटरीट में थी तो उसको हमने शिफ्ट कर दिया था विधानसभा में, तो उनको शायद सूट नहीं कर रहा था तो उन्होंने कैंसिल कर दिया था। तो मीटिंग आज कैंसिल हो गई थी, वरना मैं ही ऑफिस में बैठा हुआ था, उसी रूम में बैठा हुआ था। तो इस हादसे पे क्या कुछ जांच बैठाने की बात है या कैसे इंक्वायरी? क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा होने से बच गया। अभी तो आग बुझाने की प्रक्रिया पूरी हो रही है। वैसे आग बुझा दी गई है, अब थोड़ा देखा जा रहा है कि कहीं फैल ना जाए। फॉल सीलिंग वगैरह को चेक कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं, इसकी इंक्वायरी तो करेंगे जो भी होगा। तो साफ तौर पर है अजीत, सत्येंद्र जैन से एक सवाल और कीजिए कि 2 दिन का जो विधानसभा का विशेष सत्र है इसमें क्या कुछ खास होने जा रहा है? सर, सत्येंद्र जैन साहब से हम फिर से गुजारिश करेंगे और उनसे ही पूछेंगे कि आखिर क्या कुछ खास रहेगा। सर, सबसे बड़ी बात तो विशेष सत्र है, शुरुआत आज से है, खास क्या होने वाला है? नोटिफिकेशन और कुछ, क्या कुछ बातें? देखिएगा, लोकतंत्र के अंदर जनता की भावना सर्वोपरि होती है और वो जनता की भावना उनके एमएलए के थ्रू व्यक्त की जाती है। तो उनका जो भी विचार होगा हम सुनेंगे, जनता की जो भी मन है, विचार है वो। तो क्या लगता है कि विधानसभा ही तरीका है वो नोटिफिकेशन के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए? सर देखिए, कोई भी जनतंत्र के अंदर जनता को आवाज उठाने का सीधा सवाल पूछिए अजीत, एक सीधा सवाल पूछिए कि सूबे में हुकूमत के हक को लेकर अब दिल्ली सरकार क्या इस विशेष सत्र के जरिए केंद्र सरकार से सीधे 2-2 हाथ करेगी? हम इनसे जैन साहब, क्या लगता है अब क्या केंद्र से सीधे 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है दिल्ली? देखिए, ये मुझे समझ नहीं आया कि 2-2 हाथ वाली बात कहां से आई। ये सिर्फ एक सिंपल सी बात है, किसी भी लोकतंत्र के अंदर जन भावना सबसे ऊपर होती है। लिखा हुआ जो होता है ना, उसके बजाय परंपराएं सबसे ऊपर होती हैं। जो हो रहा है, देश जो लोकतांत्रिक देश है, हमने जो लोकतंत्र अपनाया है वो ब्रिटिश के हिसाब से अपनाया है। वहां पे तो लिखित कानून भी नहीं है। अगर हम छोटी छोटी चीजों को लेके चले कि नहीं जी सारा कानून तो सारी पावर। अजीत, दिल्ली हाईकोर्ट ने कल कह दिया है कि केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर संदेह होता है। अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। अब 2 दिन का जो विधानसभा का विशेष सत्र है, इस सत्र में केंद्र के नोटिफिकेशन को लेकर के क्या बात हो सकती है, क्या बात होगी, ये सीधे पूछिए। बिल्कुल साफ तौर पर है।